सरा भाई ना राम राम भाई। मैं सीरीज की दूसरी वीडियो आया तो सीधा पॉइंट पा जो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा इसमें डिस्क्रिप्टिव में पढ़ लेंगे उसने। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो है उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता हैं। BR मेहता भी कह दिए इनने भाई। पंचायती राज का वास्तुकार शिल्पी भी BR मेहता ने कहे हैं। BR मेहता समिति 1957-58 में भाई बनी थी भाई। BR मेहता समिति का उद्देश्य था कि भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। भाई जो पावर है ना वो एक आदमी के हाथ में ना हो, वो बट जाए। ठीक है, तो वो स्थानीय स्वशासन को देखते उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचा दिया था उसने। ठीक है, सबसे छोटे लेवल पर ग्राम पंचायत, उससे बड़े ब्लॉक समिति और सबसे बड़े पर फिर जिला परिषद। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का जो दूसरा नाम है उसको ग्राम उद्धार समिति भी कहें। बलवंत राय मेहता समिति को 12 जनवरी 1958 को मान्यता दी थी। उसके बाद आ गया 1977 में अशोक मेहता समिति। इसके बारे में सॉरी इसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई 1978 में इसकी सिफारिश करी थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता आया तो नू बोलिया भाई जो पंचायती राज है वो 2 लेवल पर हो। ठीक है, इसका कार्यकाल कितने साल का था? 4 साल का। तो 2 लेवल कौन से हो भाई? मंडल पंचायत और जिला परिषद। सॉरी, पिछली वीडियो में हमने ग्राम पंचायत बोल दिया था मंडल पंचायत की जगह। ठीक है, तो मंडल पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, तो 2 स्तर पे होना चाहिए। और 1977 की अशोक मेहता समिति में 13 सदस्य थे और 1978 में यह समिति कैंसिल कर दी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था भाई 2 लेवल होने चाहिए, मंडल पंचायत जिसमें 10 से 15 गांव हो और जिला परिषद। ठीक है, और इसमें जिला परिषद को ज़्यादा महत्व देना चाहिए भाई। यानी एक तरीके से केंद्रीकरण ही कर दिया था, यू विकेंद्रीकरण करना था हमने। ठीक है, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है, अस्वीकार कर दिया था भाई इसको। फिर है नेक्स्ट है PVK समिति। PVK समिति इसने नु कहा भाई पंचायती राज के 2 नहीं 3 नहीं 4 सत्र होने चाहिए। बोले भाई 4 सत्र होने चाहिए? बोले हाँ। बोले कद कही नया बात 1985 में जब यह PVK समिति आई जिब कही नया 4 सत्र होने चाहिए। कौन से होने चाहिए भाई? उनने कहा सबसे छोटे लेवल पर ग्राम पंचायत, उससे बड़े लेवल पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, उससे बड़े लेवल पर जिला परिषद और सबसे बड़े लेवल पे राज्य स्तर पे। ठीक है, तो 4 लेवल बताए इसने भाई। तो फिर 1986 में ने जब अपनी 4 लेवल की रिपोर्ट प्रस्तुत करी और सरकार बोली हाँ भाई इसमें क्या क्या आपकी खासियत हैं, तो वो बोले SC ST की महिलाओं को आरक्षण दो जी। बोले अच्छा। बोले पंचायती राज चुनाव नियमित होने चाहिए। बोले जी ठीक है। बोले ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ये 4 सत्रीय पंचायती राज ढांचा तुम्हारे समझ में नहीं आया, इसलिए 1986 में या PVK समिति कैंसिल कर दी। फिर LM समिति आ गई 1986 में। जी भैया PVK समिति कैंसिल होगी 86 में, तो 86 में LM समिति आ गई। LM समिति मतलब लक्ष्मीमल समिति 1986 में आई। इसने सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग किया। लोकपाल शब्द का प्रयोग 1809 में स्वीडन में सबसे पहला किया गया था। और जो LM समिति है लक्ष्मीमल समिति, इसने कहा कि पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। बोले जी अच्छा। और भाई बोला आर्थिक रूप से पंचायती राज आत्मनिर्भर होना चाहिए, आय के साधन उसके फिक्स होने चाहिए। बोला भाई ठीक है। और भाई बोला एक न्याय पंचायत व दूसरी ग्राम पंचायत होनी चाहिए। बोला भाई ठीक है। बोला फीमेल को पंचायती राज में 1/3 यानी 33% आरक्षण मिलना चाहिए और साथ में SC ST को भी आरक्षण मिलना चाहिए और नगर पालिका भी होनी चाहिए। और 1986 में ये समिति आई थी, 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और ये LM यानी लक्ष्मीमल समिति मान्यता हुई थी। तो वैसे देखा जाए तो जैसे देश का राष्ट्रपति होता है वैसे ही गांव में सरपंच होता है। तो गांव में सरपंच तक पूछे बिना तो पुलिस गांव में एंटर भी नहीं कर सकती है। ठीक है,
अगर सबसे पहले गांव में पुलिस भी जाती है तो सरपंच से मिलती है कि भाई हमें फलां फलां करके उस बंदे से मिलना है। अगर सरपंच बोल दे तो भाई तुम वापस जाओ, मैं बुला के बात करके और हम पहुंचते हैं, तो पुलिस वापस चली जाती है भाई। नेक्स्ट है पी के थुंगन समिति 1988। भाई पी के थुंगन समिति 1988 भी पंचायती राज से संबंधित है। इसने कहा अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। कद कहा इनने भाई 1988 में कहा, राजीव गांधी के टाइम पे, उस टाइम राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन सबसे पहले हुआ था पंचायती राज को लेकर के, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम में 64वां संविधान संशोधन 1988 सबसे पहले हुआ था, पंचायती राज से संबंधित था। लोकसभा में पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया था, इसलिए ये भी कैंसल। फिर पी.वी. नरसिम्हा राव समिति, पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे जो, वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का चाणक्य पी.वी. नरसिम्हा राव को कहा जाता है। भाई पी.वी. नरसिम्हा राव कितनी भाषा जाना करे थे? पी.वी. नरसिम्हा राव 12 डाल की भाषा जाना करे थे। भाई 73वां संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची 1992 में पास, 93 में लागू, किससे संबंधित है? भाई पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायती राज के कितने विषयों का वर्णन है? 29 विषयों का वर्णन है। अच्छा, 22 दिसंबर 1992 में यू लोकसभा में पास हुआ था, ठीक है, और 23 दिसंबर 1992 में राज्य में पास हुआ था। और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने साइन करके इसकी मंजूरी दे दी थी, और 24 अप्रैल को ये 1993 को लागू हो गया था। तो पूरे देश में तो हुआ था 24 अप्रैल 1993 में लागू, लेकिन हरियाणा में कब हुआ था? लेकिन हरियाणा में पंचायती राज 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। 22 अप्रैल 1994 में लागू हो गया था। इस टाइम सीएम कौन थे? इस टाइम सीएम भजन करने लग रहे थे, मतलब भजन लाल जी के टाइम में, ठीक है। और भजन लाल जी को आधुनिक हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि भजन लाल ने SYL सतलुज यमुना लिंक नहर पर भी काम किया था। और 1983 में जो बहुरानी फिल्म आई थी उसका उद्घाटन भी भजन लाल ने किया था। और 1995 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है जो, उसका भी उद्घाटन भजन लाल ने किया था। बिश्नोई जाति है जो, बिश्नोई जाति, वो जम्बेश्वर जी को नारायण यानी विष्णु मान्य है। और जो जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है, दिसंबर 2019 में अमृता देवी की यहाँ पे कुर्सी लगाई गई, उनको स्थान दिया गया है। अमृता देवी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1730 में चिपको आंदोलन चलाया था, और 363 व्यक्ति को अपने साथ लेकर के पेड़ों से चिपट गए थे कि भाई हम पेड़ नहीं कटने देंगे। और जो ठेकेदार थे भाई उन्होंने 363 व्यक्तियों की गर्दन सहित पेड़ों को काट दिया था। तो इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। ये अमृता देवी थी जो, ठीक है। तो नेक्स्ट है पंचायती राज। भाई 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है। 29 विषयों पर कानून बनाए हैं। और पंचायती राज का वर्णन 243 आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243 के भाग ए से लेकर के ओ तक, या कै से लेकर अण तक, यानी कि टोटल 16 अध्याय में जोड़े गए थे। और संविधान का आर्टिकल 40 में भी पंचायती राज का वर्णन है।